सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का टॉपिक साथियों बहुत ही खास है। जैसा कि आपने पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ जो टाइटल लिखा है कि मनुस्मृति को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्यों जलाया। ऐसी क्या नौबत आई कि मनुस्मृति का दहन करना पड़ा। तो आज इस विषय पर चर्चा होगी और ये साथियों बहुत जरूरी है ये जान लेना, क्योंकि इसको लेकर मनुस्मृति को लेकर हिंदू धर्म में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है और हिंदू धर्म की जो मतलब जिस प्रकार से इंसल्ट की जा रही है, एक्चुअली में हम उनके कारणों को, रियल कारणों को नहीं जानते कि इनके रियल कारण क्या है। और कोई बताता भी है तो साथियों जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन लोगों ने इस समाज को गुमराह करना है, क्योंकि समाज को गुमराह करते हैं बुद्धिजीवी लोग, वो अपना उनका निजी स्वार्थ होता है, राजनीतिक स्वार्थ होता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो मनुस्मृति है, जो कि 1927 में बाबा साहब ने जलाई थी, क्या नौबत आई कि वो मनुस्मृति का दहन करना पड़ा। तो इसके लिए हमें गंभीरता से सोचना होगा कि जो वैदिक काल में साथियों मनुस्मृति लिखी गई थी, मनु के द्वारा, मनु महाराज के द्वारा जो मनुस्मृति लिखी गई थी, उसमें किसी प्रकार का जातिवाद नहीं था। उसमें सिर्फ समाज को 4 भागों में बांटा गया था और किसी के ऊपर कोई ये कंडीशन नहीं थी कि आपका जन्म इस वर्ण में हुआ है तो आप इसी वर्ण में आपने मरना है। किसी प्रकार का ये बंधन नहीं था कि भी किसी को जो शूद्र के घर में पैदा हुआ तो वो शूद्र ही रहेगा, यानी कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे कोई किसी प्रकार के नियम उसमें बिल्कुल नहीं थे। लेकिन आगे चलकर समय बीतता गया, हजारों साल बीते साथियों। मैं ये नहीं कहता कि जैसे मनु महाराज थे तब तक वो चीज सही रही होगी, बाद में उसमें भारत के भी यानी हमारे देश के भी जो लोग विद्वान थे, उन्होंने भी हो सकता है कि अपने स्वार्थ के लिए उसमें गड़बड़ी की हो। लेकिन जो मेजर जो गड़बड़ी हुई है डियर फ्रेंड्स, जब हमारा देश गुलाम हो चुका था, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था, मेजर गड़बड़ी तब होती है। क्योंकि इतना तो हमें पता है कि अंग्रेज बहुत ही शातिर दिमाग के थे, बहुत ही तेज दिमाग के थे। इसीलिए वो थोड़ी सी टुकड़ी आई थी उनकी और उन्होंने पूरे देश को कैसे कब्जे में किया, आपस में लड़ाकर उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, यानी फूट डालो और राज करो, जातियों को जातियों से लड़ाओ, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाओ, उनकी ये पॉलिसी थी। तो आपने कितने साथियों को मैक्स मुलर का नाम सुन रखा है? अगर नहीं सुना है तो आप मैक्स मुलर के बारे में पहले पढ़कर देखना। मैक्स मुलर जर्मन के थे, जर्मनी भाषा के विद्वान थे, लेकिन जर्मनी भाषा के अलावा उन्हें और भी भाषाएं आती थी। और मैक्स मुलर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, बहुत विद्वान थे। अब ऑक्सफोर्ड कहाँ है साथियों? आप ऑक्सफोर्ड एक शहर है, उस शहर में ही जो विश्वविद्यालय है, जो आपने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का नाम जरूर सुना होगा।
जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़े थे, लंदन में, और लंदन से मात्र 80 किलोमीटर दूर ऑक्सफोर्ड शहर है, और उसी शहर में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, आज भी है, बहुत पुराना है, विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे, और उन्होंने साथियों भारत के वेद पुराण पढ़ने के लिए उन्होंने संस्कृत सीखी, और संस्कृत के वो अच्छे विद्वान बन गए, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा दिमाग था। और अंग्रेजों को भी पता था कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जो जर्मन से है मैक्स मुलर, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो अंग्रेजों ने भी उनको सपोर्ट किया कि आप भारत के जो धर्म ग्रंथ है इनकी स्टडी करें और इनको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। तो साथियों, जब यहाँ के वेद पढ़े, मनुस्मृति पढ़ी मैक्स मुलर ने, तो अंग्रेजों को कहने लगे कि इनका तो जो सिस्टम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। तो अंग्रेजों ने यहां पर राज करना था, तो अंग्रेजों ने कहा कि इसको इस प्रकार से ट्रांसलेट करें कि हिंदुओं को अपने ही धर्म ग्रंथों से नफरत हो जाए। तो टीम बिठाई गई साथियों, क्योंकि एक आदमी के तो बस की बात नहीं था इतने चीजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, लेकिन उसको हैंडल मैक्स मुलर ही कर रहे थे। तो मैक्स मुलर ने मनुस्मृति को रूप ही बदल दिया। मैक्स मुलर ने बिल्कुल मनुस्मृति का रूप बदल दिया, यानी कि उसको डिस्टोर्टेड कर दिया, उसके ऐसे अर्थ निकाल दिए, और न केवल मनुस्मृति का बल्कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ थे उनके जो एक्चुअली में जो अर्थ थे उनके अनर्थ कर दिए, ताकि हिंदुओं को लगे कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है ये बेकार है। और रियल में डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जो कि ट्रांसलेट की हुई थी इंग्लिश में, वही मनुस्मृति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ी थी। क्योंकि बाबा साहब भी वहीं पे पढ़ते थे। हालांकि मैक्स मुलर तो एक्सपायर हो चुके थे उस समय तक, 1908-9 में लगभग वो डेथ मुझे याद नहीं, 8 या 9 में एक्सपायर हो गए थे, 1908 या 9 में मैक्स मुलर। लेकिन उनके द्वारा जो किताबें जो लिखी हुई थी वो तो वहां पे प्रचलित थी। तो बाबा साहब ने जो मनुस्मृति पढ़ी वो मैक्स मुलर के द्वारा ट्रांसलेट की हुई मनुस्मृति पढ़ी, और उसमें डियर फ्रेंड्स जब वो ट्रांसलेट की गई उसको इस तरीके से ट्रांसलेट कर दिया गया कि फिर जो शूद्र हैं उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, ऐसी ऐसी चीजें, जबकि ऐसा लिखा हुआ नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता, लेकिन उस मनुस्मृति को मैक्स मुलर ने डिस्टोर्ट कर दिया और इस तरीके से लिख दी कि ये सारा कराया खेल है, जो मनु का किया कराया खेल है। उस समय तक तो साथियों जाति भी बहुत सारी बन गई थी, हजारों में जातियां हो गई थी, और उनका श्रेय
में मनु को दे दिया गया कि मनु ने ऐसा किया, जबकि दुनिया का सबसे पहला समाज को चलाने के लिए जो संविधान बना था वो मनुस्मृति ही थी, जिसे न केवल भारत बल्कि दूसरे देश भी मनुस्मृति का सहारा लेके ही फैसला लेते थे। वो इतना अच्छा एक ग्रंथ था, लेकिन मैक्स मुलर ने उसके अंदर गड़बड़ी की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंग्लैंड में रहते हुए ही मनुस्मृति का अध्ययन किया था। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं अपने लिखी हुई पुस्तक का नाम है शूद्रकोण, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं लिख रखा है कि मैं संस्कृत भाषा का इतना अच्छा विद्वान नहीं हूं। मैं 15 सालों तक मैक्स मुलर के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों के आधार पर ही मैंने स्टडी की है। ये बात डियर फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी ही पुस्तक शूद्रकोण है, हु आर द शूद्रास, इस पुस्तक में स्वयं लिखी है। लेकिन हम लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोग मानने ही नहीं देते। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया। मैं मानता हूं साथियों कि कुछ लोग होते हैं, लेकिन उसमें पूरी कम्युनिटी को गाली बकना, ये कहां की इंसानियत है। कुछ लोगों ने, हो सकता है साथियों, जैसे कि आज हमारा देश संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है। जितने भी कानून हैं, जो कानून बनते हैं वो जनता की भलाई के लिए बनते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वही कानून जो संसद बनाती है कि जनता का फायदा हो, अत्याचार कम हो, अब हमारा देश सिस्टमेटिक तरीके से, बढ़िया तरीके से चले। लेकिन कुछ समय के बाद क्या देखते हैं आप कि उन्हीं कानूनों का लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दहेज के बारे में कानून बनाए गए तो सरकार ने तो अच्छा सोच के बनाए थे ना, क्योंकि ऐसा होता था कि दहेज मांगते थे, और बहुत सारे स्टेट में आज भी चल रहा है साथियों, दहेज मांगते हैं खुले धड़ाके से। दहेज न मिलने पर बहुओं को प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन अब आप ये देखें कि दहेज का जो कानून बनाया, उस कानून का लोग गलत इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। कानून तो अच्छाई के लिए बनाया था, लेकिन गलत इस्तेमाल कितना है। चाहे कोई महिला किसी भी कारणवश अपने पति के साथ मतलब डिस्कम्फर्ट है, वो नहीं उनकी आपस में बन पा रही, जब वो पीहर जाएगी तो दहेज प्रताड़ना का 100% मुकदमा लगेगा ही लगेगा, चाहे बात कुछ भी हो, चाहे किसी और बात पर लड़ाई हो। लेकिन जब मुकदमा लगेगा तो दहेज उसके अंदर शामिल किया जाएगा कि मुझे दहेज के लिए तंग किया जा रहा है। चाहे ससुराल वाले उसको बिल्कुल इतने प्यार से रखते हो, चाहे हाथों पर रखते हो उसे, लेकिन जब बिगड़ जाती है तो साथियों उसी कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार रेप में होता है। रेप का कानून तो ठीक बनाया था, लेकिन कितने पुरुष उस रेप के मुकदमे में फंसे पड़े, जबकि संबंध बनते सहमति से, जब बिगड़ जाती है तो मुकदमा
रेप का। तो जो कानून होते हैं साथियों, उनका कुछ समय के बाद लोग दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि मनुस्मृति के भी बहुत सारे लेखक रहे होंगे, मार्केट में आपको मनुस्मृति हजारों की संख्या में मिल जाएगी, लेकिन जो मूल मनुस्मृति है उसमें कोई जातिवाद नहीं, कोई उसमें यह नहीं कि शूद्रों को वेद नहीं पढ़ने दिया जाएगा, महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी और वो काल बहुत अच्छा था। अब रही बात इस चीज का, मनुस्मृति को जो ज्यादातर गालियां बकते हैं फेसबुक पर, आजकल बहुत ट्रेंड कर रहे हैं लोग, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यानी हर प्लेटफॉर्म पर लगे हुए हैं लोग। तो ये जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो बुद्ध हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, पहली बात उन्हें यह नहीं पता कि वो बौद्ध धर्म मानते क्यों हैं। दूसरी बात, वे बौद्ध धर्म के बारे में जानते ही कुछ नहीं। महात्मा बुद्ध जी जब तक थे वो धर्म बिल्कुल सही था। ज्यों ही महात्मा बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, बाद में उनके अनुयायी आए, उन्होंने कौन सा काम शुरू किया? फिर उन्होंने भी सेम वही काम शुरू कर दिया। महात्मा बुद्ध जो मठ होते थे, उन मठों से औरतों को दूर रखते थे, लेकिन उनके अनुयायी जब आए, उन्होंने सारा वही चीज स्टार्ट कर दी और आगे चलकर बौद्ध धर्म भी दो भागों में बट गया। जैन धर्म था साथियों, वो भी महावीर जैन थे तब तक सही था, लेकिन बाद में जब उनके अनुयायी आए वो भी दो भागों में बट गया। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं जो जैन हैं, मुंह पर वो रखते हैं, पट्टी सी रखते हैं, और कुछ जैन नंगे घूमते हैं, कपड़े ही नहीं पहनते, यानी कि दो भागों में वो बट गया। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं खामियां कोई भी सिस्टम है उसमें आती ही आती है, लेकिन हिंदू धर्म जो है साथियों, इसमें इतनी खामियां भी आई, लेकिन ये फिर भी चल रहा है और ये चलता ही रहेगा, ये समाप्त नहीं होगा। सिख धर्म आया, गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा चलाया, भूखे साधुओं को खाना खिलाकर सच्चे सौदा उन्होंने शुरू किया, और सिखों के 10 गुरु रहे हैं जिन्होंने अपने धर्म के लिए जान की कुर्बानी दी साथियों, अपने परिवार खपा दिए। भाई हम इस मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाएंगे, इतने अत्याचार, इतना कुछ एट्रोसिटी सहन करने के बाद साथियों, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती कि इतना अत्याचार कोई सहन कर लेगा, लेकिन उन्होंने कुर्बानियां दी। अच्छा, दूसरी बात जो ये बौद्ध साथियों, जो बौद्ध बने घूम रहे हैं, जिन्होंने टारगेट कर रखा है कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली बको, ब्राह्मणों को गाली बको, सारा जो दोष है ब्राह्मणों के ऊपर मंड दो, इनका यही काम बच गया है।
अच्छा, दूसरी बात ये रविदास जी महाराज को भी मानते। और डियर फ्रेंड्स, रविदास महाराज की किसी भी वाणी में बोध का जिक्र नहीं है। कहीं पर भी रविदास की जो वाणी है बोध का जिक्र नहीं मिलेगा। तो ये मतलब जो आजकल के जो स्कॉलर बने घूम रहे हैं, कहते हैं हम विद्वान हैं, क्यों समाज की ऐसी तैसी करने पर जुटे हुए हैं? अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए क्यों भोली भाली जनता को सच्चाई नहीं बताते? एक यो आया यादव लिखड़ के ना, अपना परिचय दे दिया भाई। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल को छोड़िए, यहां हरियाणा के मेवात में जाके देख ले, बकवास करने लग रहा। दलित हैं इस काबिल, इसी काबिल है, ये पिटने के काबिल ही है। मैं बताता हूं आपको। क्योंकि इनके जो सही बात है वो समझ में तो आती नहीं। बंगाल में जाके देख ले, हरियाणा में देख ले, मेवात में जा, लग जाएगा बेरा अपने। मेवात में 104 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली करवा रखे हैं। बंगाल में जाने की जरूरत को नहीं, बंगाल में तो तू भी जाके देख ले, तन्ने भी लग जाएगा बेरा कितना बड़ा डोन है तू। यही चीज तो मैं समझा रहा हूं इनको। और यहाँ गाली गलौज करने की कोई जरूरत को नहीं, इतना दम है तो तेरा नंबर लिख दे उरे, और तेरा एड्रेस लिख दे, लाइव चकवाऊं मैं तने। तेरा एड्रेस है और तेरा मोबाइल नंबर भेज, तो आधा घंटा में जो नीट हुआ दूं मैं। इतना भी हल्का फुल्का आदमी ना लगाओ मैंने, आगे की समझ में। इस देश के लिए बहुत कुछ कर रखा है मैंने, बहुत त्याग कर रखा है। कदे पूरे लेके 2000 रुपया मोबाइल और बकवास कर दो। तो वे जितने भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं, विशेष तौर पर जो चाहते हैं कि हमारे देश में सनातन संस्कृति पुनः विकसित हो, और जो हिंदू जातियों में बटा हुआ है, इनमें समानताएं, इनमें जो एकजुटता के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन व्यक्तियों की सपोर्ट करें। नहीं तो इस यादव भाई ने लिखा ना, इसने अपना परिचय दिया। ये जो भाषा जो हम इस्तेमाल करते हैं, इस भाषा से ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की, इस इंसान की परवरिश कैसी है, इस इंसान के अंदर खून कैसा है। इसने वो लिख दिया है। जेपी चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर के भेजू भी लिखेगा जी, दे भेजूंगा मैं। दुनिया का किसी भी कोना में होगा नहीं, दुनिया का किसी भी कोना में, इंडिया ने छोड़।
मेरे तरफ दो दो पीछा है आदमिया की गाल सुनने खातर कौन बैठे। तो साथियों हमें जरूरत है एक होने की और बहुत सारी एकता बढ़ी भी है, क्योंकि लाखों लोग लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में। पहले हमारे पास इतने सोर्स नहीं होते थे साथियों। आज हम इस युग में हैं कि हम कोई भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अगर हमें पढ़ना लिखना नहीं आता तो भी हम मोबाइल फोन में देखो कितनी सुविधाएं हैं। तो बात थी रविदास जी महाराज की। सिकंदर लोधी ने रविदास जी महाराज के ऊपर इतने अत्याचार किए, लेकिन वो अत्याचार सहन करते गए। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, क्योंकि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो भी इस्लाम कबूल कर लेते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर इतने ही इस्लाम को अच्छा मानते तो बाबा साहब भी इस्लाम कबूल कर लेते और आज लगभग ये इस्लामिक राष्ट्र हो जाता। अब बहुत सारे साथी सोचते होंगे कि हिंदू राष्ट्र होने से क्या फायदा हो जाएगा और इस्लामिक राष्ट्र होने से क्या नुकसान हो जाएगा। इस्लामिक राष्ट्र, पहली बात तो इस्लाम डियर फ्रेंड्स, इस्लाम है क्या, इस्लाम के बारे में जाने आप पहले। उनके कानून कैसे कानून है, फिर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचना। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आप दुआई देते हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा। क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, तो बंगाल से ही दलितों के एक नेता थे जिनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। वो पाकिस्तान बनाने के पक्ष में थे। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहते थे वो। चलो, उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया कि अपनी सीट, अपनी जगह वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दे गए। बहुत सारे साथियों को नहीं पता इस बात का, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का इलेक्शन हुआ था तो उस इलेक्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेस्टर्न मुंबई से, नहीं साउथ मुंबई से, दक्षिण मुंबई से चुनाव हार गए थे। नई जनरेशन को शायद इस बात का नहीं पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए संविधान सभा के सारे दरवाजे बंद किए हुए थे नेहरू और गांधी ने। तो फिर बंगाल से जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे वो पाकिस्तान बनवाने के पक्ष में थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना उन्हें कहते हैं कि आप दलितों को कहें कि पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हो जाएं और मैं मुसलमानों को कह दूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वोट देकर जिताएं। ये उनका समझौता हुआ था। तो जोगेंद्र नाथ मंडल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिलते हैं और कहते हैं कि आप अपने सीट से तो हार गए, अब आप मेरी सीट पर लड़े, मैं चुनाव नहीं लड़ता। तो वहां से चुनाव लड़ाया जाता है और समझौता ये था कि दलितों ने पाकिस्तान के लिए आवाज उठानी थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए, और जिन्ना ने मुसलमानों को कह दिया कि
अंबेडकर को जिताना है, अंबेडकर के पक्ष में आप वोट दें, फिर हमने तो पाकिस्तान बनाना ही है। तो इस बेस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में गए थे। संविधान सभा में जाने के बाद वो संविधान को बहुत अच्छा लिख भी सकते थे, क्योंकि उन्हें हर फील्ड की नॉलेज थी। लेकिन साथियों, उनका बहुमत नहीं था, और वहां पर कोई भी जो बिल आता था, कोई प्रस्ताव आता था, उसके ऊपर बहस होती थी, और बहुमत के हिसाब से जो चीज पास होती थी वही चीज संविधान में ऐड होती थी। बाबा साहब तो अकेले थे वहां पे। फिर भी मैं ये मानता हूं कि वो अकेले होते हुए भी इतने लोगों के बीच में डटे रहे, और महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, और साथियों जो जातियां वर्गीकृत की गई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए बहुत काम किया, बहुत संघर्ष किया, इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्राह्मणों से इतनी नफरत नहीं करते थे जितनी आजकल के जो ये नेता चला रहे हैं। ये बात नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीति में भी नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनका जो मेन जो रुचि थी वो एक अच्छे अर्थशास्त्री थे। राजनीतिज्ञ से ज्यादा वो अर्थशास्त्री बहुत अच्छे थे। अर्थशास्त्र की ही उन्होंने सबसे पहले पढ़ाई की थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी करके वो जो बड़ौदा के महाराज थे उनके यहाँ नौकरी करने के लिए वो तैयार थे। और जब वो नौकरी करने लगे महाराज के दरबार में, तो उन्होंने देखा कि अब भी आपके साथ भेदभाव ही हो रहा है। उन्हें कोई सेटिंग नहीं आई। फिर वो प्रोफेसर भी लगते हैं, टीचिंग लाइन में आते हैं, उन्हें किराए पर कमरा तक नहीं मिलता, धर्मशाला में उन्हें कमरा तक नहीं मिलता, और बहुत सारे स्थानों पर साथियों आज भी ये हालात है कि कास्ट पूछ लेते हैं और कास्ट पूछने के बाद कमरा नहीं देते। बहुत सारी जगह है ऐसी। मैं ये नहीं कहता कि पूरा देश सुधर गया है, क्योंकि कुछ अगर सुधरे तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये अपने स्वार्थ के लिए सुधरने नहीं देते, सच्चाई से अवगत नहीं कराते। एकजुट होने की बजाय साथियों ये मतलब अलग होना पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने कल के लाइव में भी बताया था कि अब एक नया धर्म 2010 में, यहां से 15 साल पहले एक नया धर्म और लॉन्च हुआ है, सिख धर्म से अलग होकर। सिख धर्म से अलग होकर कौन सा धर्म आया? रविदासिया। और उनका कहना है कि भाई जो जट सिख हैं वो हमारे साथ भेदभाव करते हैं, हमें नीच समझते हैं। अब धर्म परिवर्तन कर लिया, मतलब कि सिख उनकी ब्रांच से निकलकर और रविदासिया ब्रांच अलग से शुरू कर दी, तो भेदभाव तो अब भी रहेगा। ये कौन सा समाधान है?
कि आपने अलग कर लिया और आपका पीछा छूट गया। नो, ये कोई समाधान नहीं है। इससे हमारी ताकत घटती है, न कि ताकत बढ़ती हो। मान लिया कि आपने रविदासिया धर्म अपना लिया, भी रविदास जैसे कि चमारों का गुरु है, तो आपने वो चीज एक्सेप्ट कर ली। तो चमार भी 6 प्रकार के हैं। अब सारे चमार रविदासिया नहीं है, आपकी ताकत कहां बचेगी? अगर इस प्रकार हम संत महात्माओं को लेकर अलग अलग बिखरते जाएंगे, हम टूटते जाएंगे, तो हमारी जो ताकत है वो ताकत तो बचेगी ही नहीं। और ताकत नहीं बचेगी तो साथियों हमारा राज भी नहीं रहेगा। और अगर हमारा राज नहीं रहा तो पुनः हम गुलाम होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देना छोड़ दें। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात डियर फ्रेंड्स, आज भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पुलिस कानून है वो 1860 का कानून है। जिन साथियों का पुलिस स्टेशनों में, कोर्टों में या जेल में जाने का उनका, मैं क्या कहूं भाई, उनके कर्म रहे हैं, क्या रहा है, उनका वास्ता पड़ा है, वे लोग जानते हैं कि ये जो कानून है, पुलिस के पास जो कानून है, पुलिस के पास जो अथॉरिटी है, वो 1860 की है। तो 1860 में कहां से विधान था भाई? 1860 में तो हम गुलाम थे अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए, क्या अंग्रेज ऐसे कानून बनाएंगे कि भारत की जनता को न्याय मिले? और वही कानून, सेम कानून आज भी चल रही है। पुलिस के पास कोई मामला जाएगा, कई दफा तो ये होता है कि गरीब व्यक्ति हैं, पुलिस वाले उनका FIR ही दर्ज नहीं करते हैं। धाराएं गलत लगा दी जाती है, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन धाराएं लगा दी जाती हैं। और धारा लगाने के बाद साथियों कोर्ट में पेश कर देते हैं। कोर्ट में जज सिर्फ धारा देखता है कि धाराएं कौन सी लगी हुई है। वो देखेगा कि बेलेबल है या अनबेलेबल है। धाराएं बेलेबल होगी तो 2 व्यक्तियों को बुलाओ, एक जमानती एक शनाख्ती। अगर कहीं व्यक्ति बाहर फंस गया, बड़ी भी समस्या हो जाती है, अदर स्टेट में फंस गया तो कौन जाएगा? अच्छा, दूसरी बात, अगर अनबेलेबल धारा लगा दी पुलिस ने, मन मर्जी से ठोक दी, तो फिर लंबे समय तक जेल में पड़े रहो, फिर कोई बड़ा वकील करो और अपने आप को सही साबित करने में 15-20 साल लग जाती है। यानी कि सारी जिंदगी गई उसकी। ये कानून किसके हैं? ये कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून हैं। लेकिन मैंने आज तक एक भी नेता, चाहे वो अपने आप को दलितों का नेता कहता हो, चाहे किसी भी प्रकार का लीडर हो, मैंने पार्लियामेंट में या किसी विधानसभा में ये आवाज उठाते हुए नहीं सुना कि अंग्रेजों के कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटने चाहिए। कोई भी, मैंने तो सुना नहीं। आपने सुना हो तो आप रेफरेंस दे सकते हैं, आप बता सकते हैं। अगर कोई ऐसा नेता आपने सुना हो, किसी का ऐसा भाषण हो
जो ये कहता हो पार्लियामेंट में या अपने राज्य की विधानसभा में कि हमें अंग्रेजों के कानून नहीं चाहिए, ये पुलिस कानून जो 1860 का है इसे खत्म करना चाहिए। तो ये ऐसा कानून है जो कि पुलिस को मनमानी करने देता है, गरीब को न्याय नहीं दिला पाता, तो इसे हटाना चाहिए। कोई, मैंने तो सुना नहीं साथियों। इफ यू हैव लिसन्ड, अगर आपने सुना है तो आप बताएं। फिर जितनी समितियां बनती हैं डियर फ्रेंड्स, संस्थाएं बनती है, वहां पर कौन से कानून है? 1865 के। और जो अंग्रेजों ने 1935 में जो कानून बनाए थे वो तो संविधान में 80% है। क्या वो नहीं हटने चाहिए? क्या कोई आवाज उठाता है? कोई अगर उसमें अमेंडमेंट की बात करे, आंदोलन शुरू हो जाते हैं देश में। यानी कि लोग सुधार करवाना ही नहीं चाहते। और अगर जनता सुधार करवाना ही नहीं चाहती तो सुधार होगा कहां से? तो मेरा कहने का मतलब साथियों ये है कि जो मनुस्मृति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जलाई थी, वो मनुस्मृति डियर फ्रेंड्स वो मैक्स मुलर के द्वारा ट्रांसलेट की हुई मनुस्मृति थी, न कि वो मूल स्मृति हो। मूल नहीं थी वो जो मनु महाराज ने लिखी, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा हुआ था। ये बाद में बहुत सारे लेखक आए, अपने अपने हिसाब से लिखते गए और मार्केट में चलाते रहे। जैसा कि मैंने कल भी बताया था और मैं आज फिर पुनः रिपीट करता हूं कि तारानाथ की एक पुस्तक है, तारानाथ की, जो 17वीं शताब्दी में लिखी हुई है। तारानाथ क्या लिखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय ब्राह्मणों ने जलाया। और आप देखना ये बात कुछ समय के बाद, जो इलेक्शन नजदीक आएगा ना, ये बात ट्रेंड करेगी। पूरे देश को पता है कि ये अख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी, लाइब्रेरी जलाई थी। लेकिन तारानाथ ने जो पुस्तक लिख रखी है, लोग उसका रिफरेंस दे देकर ऊंची आवाज में भाषण देकर ब्राह्मणों के ऊपर दोष मंडने की कोशिश की जाएगी। और 2-3 पेज मैंने पढ़े हैं साथियों किताब के, उसी से मतलब सारी ही समझ में आ गई मुझे। क्या लिख रखा है उसमें कि 2 नाम भी नहीं दे रखे कौन से ब्राह्मण ने जलाए, क्योंकि कोई ब्राह्मण हो तो नाम लिखे ना। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जलने के 450-500 साल बाद तारानाथ महाराज पुस्तक लिखते हैं। जबकि उसी दौरान जब वो जलाई गई थी, उसी दौरान एक मुस्लिम राइटर है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, भी वो मुस्लिम, वो लिखता है कि अख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय जलाया। और ब्राह्मण नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाएंगे? तो उन्होंने कैसे लिख रखा कि नालंदा विश्वविद्यालय में वेद शास्त्र तो पढ़ाए ही जाते थे, इसके अलावा बौद्ध की शिक्षाएं भी दी जाती थी और जैन की शिक्षाएं भी दी जाती थी। तो 2 ब्राह्मण आए,
ब्राह्मण भी नहीं लिख रखा। ब्राह्मण तो अर्थ निकाला उस शब्द का। तीर्थी, तीर्थी लिख रखा है कि दो तीर्थी आए। अब तीर्थी का मतलब उन शब्दों के अर्थ निकालते हैं। तीर्थी का मतलब ब्राह्मण से उनको अटैच कर दिया। पहली बात तो ये घटना घटी ही नहीं। जो तारानाथ ने लिख रखी पुस्तक में, तो दो तीर्थी आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। अब एक बात बताइए, विश्वविद्यालय में कौन भिक्षा मांगने जाएगा? पंडित। विश्वविद्यालय तो लोगों के डोनेशन से चलता था, वहां भिक्षा मांगने कौन जाएगा? लेकिन लोग मान रहे हैं, मानने वाले सत्य मान रहे हैं। और कुछ समय के बाद देख लेना, ये लोग ऐसा नरेटिव मंड देंगे, ऐसी चीज घट देंगे कि लोग विश्वास करने लगेंगे, हाँ ब्राह्मणों ने ही किया होगा। क्योंकि यहां पर जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं कि हम तो बुद्ध को मानते हैं, वो जब तक ब्राह्मण को टारगेट नहीं करेंगे तो तब तक उनके पीछे भीड़ का जमावड़ा लगेगा नहीं। उन्हें वही टारगेट करने पड़ेंगे। तो कहने लगे कि दो बौद्ध भिक्षु मिल जाते हैं उन्हें दरवाजे के ऊपर, और बौद्ध भिक्षुओं से जब भिक्षा मांगी तो बौद्ध भिक्षु कहने लगे आपसे कमाकर नहीं खाया जाता, या कोई भिक्षा नहीं है। तो कहने लगे कि वो चल पड़े। उनमें से एक ब्राह्मण तो चला गया, लेकिन एक ब्राह्मण के बदला लेने की ठान ली कि मैं इस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाऊंगा। और कहने लगे कि वो तपस्या करने लगे। एक गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर बैठकर और सूर्य भगवान की तपस्या करने लगे। 7 साल तपस्या की, उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। फिर 5 साल और तपस्या की, फिर कहते हैं कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई। और सिद्धि प्राप्त हो गई मतलब कि वो अपने मुंह से, यानी कि फूंक मारने से आग जला सकता था, वो सिद्धि प्राप्त कर ली। एक तरफ तो ये भगवान को मानते नहीं, मतलब किस प्रकार के, कम से कम एक जगह तो टिके रहे। एक तो कहते हैं कि ये सब बकवास है, कोई रिद्धि सिद्धि होती ही नहीं। कम से कम एक जगह तो स्टैंड लेना चाहिए। तो कहने लगे कि ऐसी उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई कि वो फूंक मारेगा तो आग लगेगी। और उस तीर्थी ने, यानी तीर्थी का मतलब उस ब्राह्मण ने, फूंक मार के नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जला दिया, जिसमें 9 लाख किताबें थी। और ये बात सामने कब आई है? लगभग 1.5 साल हो गया होगा। आपने देखा भी होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय का रिनोवेशन किया था, तो उद्घाटन कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, एक नई शुरुआत। और लाइब्रेरी में 1 लाख पुस्तकें उपलब्ध करवाई थी भारत सरकार ने। और मोदी जी ने कहा था कि धीरे धीरे जितना भी ज्ञान हमारा जला है वो धीरे धीरे विद्वानों से हम एकत्रित करवाएंगे, दोबारा से लिखवाएंगे, कहीं न किसी सोर्स से ढूंढेंगे, और धीरे धीरे ज्यों का त्यों नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। तब ये तारानाथ निकल के आए हैं, कहां से निकाला वो। और ये थ्योरी अब चलाने की उसमें कोशिश में है, और इसके लिए बहुत जबरदस्त नैरेटिव मंडे जाएंगे और ब्राह्मणों को टारगेट किया जाएगा। और जिस तरीके से साथियों ये अलग अलग पंथ निकल रहे हैं, इससे ऊंच नीच खत्म नहीं होनी।
इनसे ऊंच नीच खत्म नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये तो जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम क्या, अब तो कास्टिज्म है, सिस्टम तो है ही नहीं। क्योंकि वो सिस्टम तो इसलिए बना था क्योंकि लोगों के पास पैसे होते नहीं थे, तो एक दूसरे का मतलब बार्टर सिस्टम होता था, वस्तुओं का लेन देन होता था। कोई कपड़ा बनाता था तो कपड़े दे देता था, कपड़े के बदले कोई खेती करता था, वो उसे अनाज दे देता था। कोई दूध दे देता था, कोई पशुपालन का काम करता था, यानी कि बार्टर सिस्टम था, वस्तुओं का लेन देन था और लोग काम चलाते थे। अब सिस्टम नहीं है, अब कास्टिज्म है, जातिवाद है, और जातियों को लड़ाया जा रहा है आपस में कि इन्होंने हमें हमारा हमेशा दमन किया, हमारे साथ ये किया। नई नई झूठी कहानियां गढ़ी जाती हैं, मन गढ़ंत कहानियां होती हैं और नरेटिव सेट करके वो मार्केट में फेंक दी जाती है। एक थ्योरी और आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि भाई जो आर्य हैं, ये आर्य बाहर से आए थे, इन्होंने आक्रमण कर दिया है यहाँ के मूल निवासियों पर, कुछ मूल निवासियों को यहाँ से भगा दिया और कुछ जो बचे उनको अपना दास बना लिया। इस थ्योरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया था, बिल्कुल नकार दिया था कि ये गलत है, ये थ्योरी। ऐसा नहीं हुआ। आर्यवर्त हमारे देश का नाम रहा है, हजारों साल पहले आर्यवर्त हमारा नाम रहा है हमारे देश का। तो बाहर से कहां से आए पता नहीं, लोग किस तरह मान लेते हैं, लोग बिना अपना लॉजिक लगाए। किसी ने, वही बात है, किसी भी झूठ को बार बार बोलो और थोड़े से ऊंचे स्वर में बोलो तो वो बात सच लगने लगती है कि हाँ ये सच है, ये वाक्य में सच बोल रहा है। आपने एकलव्य के बारे में भी कहानियां सुनी होगी कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा इसलिए मांग लिया था क्योंकि वो शूद्र था, और गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुधारी दुनिया में हो। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इसलिए उसका अंगूठा मांगा हो, इसके पीछे दूसरा कारण था। और ऐसा नहीं है कि एकलव्य कोई आम आदमी का बेटा था। जयद्रथ, राजा जयद्रथ के जो सेना थी, सेना का जो सेनापति था, उसका बेटा एकलव्य था। कोई आम व्यक्ति का नहीं था एकलव्य। जिस प्रकार से कहानियां सुनाते हैं और हमारे मतलब हमारे बीच में जो फूट डालते हैं कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था, ये कहानियां बनाकर। और डियर फ्रेंड्स, उन्होंने वो अंगूठा इसलिए मांगा था गुरु दक्षिणा में क्योंकि उन्हें पता था कि ये जयद्रथ की सेना में भर्ती होगा, और जयद्रथ अधर्मी है। तो साथियों, अगर अधर्मी को वो कैसे रोक सकता है? फिर उसकी ताकत को तो कम करने की कोशिश करी जाएगी। अगर कोई अधर्मी है, आपका सपोज करें आपका कोई दोस्त है और आपका बहुत गहरा दोस्त है, आप उसे किसी भी चीज से मना नहीं करते। किसी दिन वो दोस्त आपके पास आया
और आपको कहने लगे यार मैंने तो उस व्यक्ति का मर्डर करना है और मेरे लिए 1 लाख रुपए का जुगाड़ कर, मैं एक पिस्टल लूंगा, क्या आप 1 लाख रुपए का उसके लिए जुगाड़ करेंगे? वो व्यक्ति पता है कि वो व्यक्ति गलत काम करेगा, तो क्या आप उसका साथ देंगे? अगर आप गलत व्यक्ति का साथ देते हैं तो आप भी तो गलत है, फिर आप गलत कैसे नहीं हुए? तो गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि एकलव्य ने गलत लोगों का साथ देना है, तो इसलिए एकलव्य का अंगूठा मांगा गया था। लेकिन कहानियां कैसे घड़ती जाती हैं कि वो शुद्धर था इसलिए मांग लिया, जबकि उस समय की जो व्यवस्था थी साथियों, ये जो शुद्धर है इसका मतलब ये नहीं कि वो शुद्धर ही रहेगा, वो किसी भी वर्ण में जा सकता। जो मनुस्मृति की लोग दुहाई देते हैं शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये इन्हें गुरुकुलों में जाने का अधिकार नहीं था, ये ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, तो ये जो रविदास जी महाराज और थे ये पागल थे? इन्होंने कहां से ज्ञान अर्जित कर लिया? ये भी तो गुरुकुल में गए हैं। अगर इतनी ही पाबंदी थी तो गुरु रविदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज ये कौन से फिर ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे? किस दिन आप सोचना शुरू करेंगे? आप अपने दिमाग से किस दिन सोचना शुरू करोगे? जिस दिन आप अपने दिमाग से सोचना